देखिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये आपको जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है दे का प्रयोग। आपने टाइटल और थंबनेल में तो देखा ही होगा ना, वही चीज बताने वाला हूँ, ज्यादा कुछ अलग नहीं रहेगा। आपको जो चीज वहां पे देखी है सेम सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लेना अपने अंदर दिमाग में, तो आपको सही से चीजें देखते रहना है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दे आया आपका, दे मीन्स आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा कि कैसे होता है, इसका मीनिंग करेक्ट क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको। दे मीन्स होता है वे या उनके के तुरंत बाद पास, मतलब कहीं पे आपका वे आता है या उनके के तुरंत बाद पास आता है तो वहां पे आपको दे लगाना पड़ेगा। ये आप जानो, मतलब उनके के जस्ट बाद पास होना चाहिए, उनके के बाद कुछ और नहीं होना चाहिए। उनके के पास, उनका, उनके, उनके कुछ भी हो सकता है तीनों में से, उसके जस्ट बाद पास आना चाहिए, जैसे उनके पास कुछ भी हो। और आपका यहाँ पे जो दियर है, दियर, दियर प्लस पेंस, जैसे दियर प्लस पेंस का मतलब हुआ, दियर मीन्स होता है, पहली बात तो आप ये जानो, उनका, उनके, उनकी तीनों चीजें होती हैं। और उसके साथ में मान लीजिए पास नहीं जुड़ा हुआ है, कुछ और चीज है, जैसे उनकी कलमें, उनकी गाय, उनकी घड़ियां, मतलब उनके के तुरंत बाद पास नहीं आ रहा है, कुछ और आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे कलम आ गया, कार आ गया, किताब आ गया, कॉपी आ गया, पास नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो वहां पे सीधा समझना उनका, उनके, उनकी के लिए सीधा दियर लगेगा। पास तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कलम है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, दियर लगाया। अगर पास आएगा तो हम वहां पे दे लगाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दे मीन्स होता है उन्हें या उनको, दोनों चीजें होती हैं, ये आप जानते रहो। दे मीन्स उन्हें या उनको, दोनों चीजें होती हैं। देर, और लास्ट में आपका है दियर। दियर मीन्स होता है उनका, उनके, उनकी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग चीज बताने जा रहा हूं। दियर अगर आपका लास्ट में आता है तो उसका हम दियर्स करते हैं, THEIRS। ठीक है, मतलब मान लो आपके वाक्य में लास्ट में दियर आ गया तो उसको हम दियर नहीं लिखेंगे, उसको हम दियर्स करेंगे। लास्ट में दियर के यस लगाना ही होगा, अगर आप यस नहीं लगाओगे वो आपका वाक्य यानी सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं कि इसको विथ एग्जांपल हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी किस तरीके से होता है। अब हम जानते हैं एग्जांपल के थ्रू कि आपको कैसे ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर आपको आगे और चीजें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं एक काम करता हूं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको फिर से बताने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा दे का एग्जांपल, वे कैसे लगाना होता है, उनके के तुरंत बाद पास, ये दोनों कैसे होंगे, पहले उसको ही हम जान लेते हैं, फिर आगे ये भी जानेंगे और जो भी चीजें बची है सब कुछ जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सब कुछ आपको समझा देंगे, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लेना है। लेकिन आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं, जो भी चीजें हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, जो भी वीडियोज पड़ी हुई हैं, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। अगर आप जो है इंग्लिश या फिर ग्रामर शुरू से अच्छे तरीके से ढंग से सीखना चाहते हो तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। क्लास 1 से ग्रामर की वीडियो है, एकदम डेप्थ से मैंने ग्रामर जाके बताया हुआ है उसमें, और आपको मतलब गहराई से सारी चीजें समझाई हैं, विथ एग्जाम्पल, विथ प्रूफ, सारी चीजें। तो आपको अगर ग्रामर इन डेप्थ सही तरीके से जानना और समझना है तो चैनल पे आप विजिट करो, वीडियो आप देखो। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। ठीक है, हाँ आपने देखा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख डाला हुआ है, तो आपको चलिए बताते हैं। जैसे वे उस छत पर है, मैंने बताया ना कि पहले मैं आपको वे का एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उनके के जस्ट बाद पास आएगा, वो कैसे करना है उसका भी एग्जाम्पल जानने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है वे उस छत पर है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो दे होता है ये आपका होता है प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा जहां पे रहेंगे, एक से ज्यादा। ठीक है, दो है या फिर दो से ज्यादा कुछ भी, वो मैंने बहुवचन का साइन लिखा हुआ है दो। ठीक है, तो आप समझना उसको। तो सबसे पहले कोई भी वाक्य करते समय हम उसमें कौन पूछते हैं, कौन, वे हैं, कहाँ, उस छत पर। ये आपका इस टाइप से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो करना क्या होता है, जो 1 3 2 है इसको हम 1 2 3 करेंगे, बस सिंपल सा है। दे मीन्स होता है वे या उनके के तुरंत बाद पास, दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है वाक्य में, वे हो, तो यहाँ वाक्य में वे है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे। 1 नंबर हुआ। और 2 नंबर लिखना है, मैंने क्या बोला कि आपका जो दे होता है वो प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है। तो जो आपका वे होता है ना, वे आपका बहुवचन होता है। वे में जो है ये आपका बहुवचन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर करेंगे, है के लिए आर हो जाएगा। और इज होता है एक वचन के लिए, सिंगुलर कोई वाक्य है उसके लिए है के लिए इज होता है, प्लूरल है यानी बहुवचन है तो उसके लिए है के लिए आर होता है। तो वे उस छत पर है, दे आर। उसके बाद क्या बचा आपका वाक्य में, 1 नंबर हुआ, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है, उस छत पर। ये एक प्रकार का वाक्यांश है, इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। पर का पहले मीनिंग आपको लिखना होता है ऑन, फिर उस, दैट मीन्स होता है, पहले की क्लासेस में मैं सारी चीजें बता चुका हूं।
उसके बाद रूफ मीन्स होता है छत, ये आपका हुआ 3 नंबर, 1 2 इस टाइप से ये वाक्य कंप्लीट हुआ। अब हम चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा क्या है, उनके पास एक घड़ी है, उनके के जस्ट बाद पास भी आता है तो भी हमको यहाँ पे क्या लगाना होता है, दे। तो हम क्या करेंगे, उनके के जस्ट बाद पास है, पास है ये आपका 2 नंबर है, कौन, उनके पास है, ये आपका पूरा 2 है, ये आपका 3 नंबर। उनके के जस्ट बाद पास आए, तुरंत बाद पास आए तो हमको क्या लगाना है, दे लगाना है। तो हम क्या कर देंगे, दे कर देंगे, दे। उसके बाद पास है का क्या होता है, हैज और है, दोनों चीजें होती है, लेकिन आपका जो दे है वो बहुवचन है, उसके साथ आपको पास है के लिए क्या लगाना है, हैज नहीं लगाना है, हैव लगाना है। तो आपको क्या करना है, हैव, दे हैव, HAVE 1 नंबर 2 नंबर। हैव में आपका पास है, दोनों चीजें आ गया, है के लिए आपको कुछ अलग से लिखना नहीं है, हैव में है भी आ गया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं किसके लिए इज या फिर आर लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, दे हैव हो गया। क्या है, एक घड़ी है, एक का क्या होता है अ, वॉच मीन्स क्या होता है, घड़ी, अ वॉच, ये आपका कंप्लीट। उनके पास एक घड़ी है, दे हैव अ वॉच, ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। अब आप एक चीज जानते रहो, दे मीन्स होता है उन्हें या उनको, इसका भी यूज नहीं आएगा, आगे चल के आएगा। अभी कोई वाक्य ऐसा बैठ नहीं रहा है कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता पाऊं, लेकिन यहाँ पे आप जानते रहो। अभी वाक्य में आपका दियर तो बचा ही है, ये आपका दियर लास्ट में दियर्स कैसे होगा, प्लस आपका ये भी बचा है, उनके के जस्ट बाद पास नहीं है, उनके के बाद जस्ट बाद कलम है, कोई वस्तु है, किसी चीज का नाम है, तो कोई भी चीज हो सकती है। इसको कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल बता, एक मैं इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, एक इसका, 2 एग्जाम्पल मैंने बताया, 2 और बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको इरेज करके वो भी आपको बता देते हैं। वीडियो में आपको बने रहना है, इसको ना तो स्किप करना है ना तो छोड़ के जाना है, अगर आपको ढंग से जानना हो समझना है तो, ठीक है। चलिए बताते हैं। अब देखिए इसमें आपका एग्जाम्पल में कैसा है, उनकी गायें इस खेत में है, ऐसे आता है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो कौन, उनकी गायें, ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर, इस खेत में, ठीक है। तो उनकी गायें कहाँ है, इस खेत में है, तो उनकी गाय का क्या होगा, उनका, उनके, उनकी के जस्ट बाद पास नहीं है, यहाँ पे क्या आया है, कलम आया, यहाँ पे क्या आया, गाय आया, ठीक है। तो पास नहीं है, पास नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, दियर लगाएंगे, THEIR, दियर। यहाँ पे क्या होगा, काऊ, काऊ का क्या हो जाएगा, गाय है तो काउज, ये आपका बहुवचन है वाक्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुवचन में मैंने क्या बताया, है के लिए आर लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, आर, डियर काउज आर इस खेत में। में का क्या होगा, सबसे पहले में का होगा इन, उसके बाद दिस मीन्स होता है इस, उसके बाद फील्ड मीन्स होता है खेत, FIELD, ये आपका हुआ 3 नंबर, ठीक है। तो उनकी गाय इस खेत में है, तो डियर काउच आर इन दिस फील्ड, ये आपका हुआ कंप्लीट। और लास्ट में आपका ये वाक्य में बचा है डियर्स का कैसे यूज होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे यह कार उनकी है, सबसे पहले किसी भी वाक्य में पूछना होता है कौन, तो कौन, यह कार है, किसकी, उनकी, यह आपका हुआ 1, फिर 2, फिर 3, तो यह कार का क्या होगा, दिस कार, दिस, आपको दिस लगाना है यहाँ पे, उसके बाद क्या करना है, कार करना है, 1 नंबर हुआ आपका दिस कार। उसके बाद है का मीन्स होता है इज, ये जो दिस है ना, दिस, ये आपका सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो इसके लिए हम है के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये जो कार है ना, ये अकेली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हो यह कार, यह जो कार है ये अकेली होगी ना, तभी तो आप कह रहे हो यह कार। जैसे मान लीजिए काफी ज्यादा कारें होंगी तो आप कहोगे ये कारें, ये कार, वे कार, यह वह तो सिंगुलर होता है, और ये वे प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है। तो यह आपका सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो एक वचन में है के लिए इज। तो उसके बाद हम सिंपल सा कर देंगे, दिस कार इज, उसके बाद दियर, THEIR, दियर का क्या हो जाएगा, लास्ट में आएगा, तो लास्ट में अगर दियर आता है तो इसको हम क्या कर देंगे, दियर्स कर देंगे, THEIRS, ये आपका हुआ 1 2 3। यह कार उनकी है, दिस कार इज दियर्स, जैसे ये कारें उनकी हैं तो दीज कार आर दियर्स, ठीक है, उसमें ऐसे होगा, लेकिन लास्ट में दियर का दियर्स होगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये सारा एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैंने अभी तक एक चीज नहीं बोला है लाइक करने के लिए, तो अभी आप कर दो वीडियो को, नहीं आप भूल जाओगे। और हाँ, ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद तो आई होंगी, और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि सारी कुछ आपको चीजें जो मैंने बताई आपको समझ में आई। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको बोलूंगा, जैसे आपका कुछ इसमें मीनिंग है, जैसे इस है, उस है, उसमें आया था पर, और इसमें आया है में, तो ये सारे मैंने चीजें पहले कवर कर लिया है। तो आप जाके नीचे क्लास 1 से देख लो, अगर आपको चीजें गहराई से अच्छे से समझनी है, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजें समझनी है अच्छे से, तो आप जाके चैनल पे विजिट करो और वहां पे चीजें समझो और सीखो।
फालतू भागने से काम नहीं होता है कोई चीज़। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा सोचो कि मैं ये वीडियो देखूं, वो देखूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, हर एक वीडियो में बताता हूं, 1 से 2 बार जरूर ये चीज़ रिपीट कर देता हूं कि आपको अगर शुरू से ग्रामर सीखना है तो आप जाके चैनल पे विजिट करो, वीडियो देखते हैं, शुरू से आओ, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को आप शेयर भी करना उनके साथ जिसको इस चीज़ की जरूरत है। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपसे, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन में आप ऑल करना, ताकि इन फ्यूचर मतलब जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप टाइम से देख पाओ, ठीक है। तो हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।